अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। तो जनाब, आज जो ये आप मार्केट देख रहे हैं, इससे पहले भी मैं ज़िक्र कर भी चुकी हूँ और दिखा भी चुकी हूँ कि यहाँ पर अगले दिनों में मैं भी अपना स्टॉल फ़िक्स करूँगी। तो फिर आज वही दिन था कि मैं अपना स्टॉल यहाँ पर फ़िक्स करके आई हूँ। तो थोड़ी सी ये वीडियो है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस मार्केट की। और ये वो स्टॉल है जो मैंने लगाया था। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा वगैरह मैंने लगाकर और समोसे, पकोड़े और रोल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो पाकिस्तानी आइटम थे वो लगाए थे मैंने। और कुछ पिक्चर्स वगैरह भी रखी हैं कि जिनको अगर समझ ना आए, वैसे नॉर्मली ये लोग हमारे खानों पे जान देते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं पकोड़ों को भी और समोसों और रोल को भी। और ये जितने भी चीज़ें स्पाइसेस हैं, स्पाइसी खाने हैं, ये इंडिया पहुंच जाते हैं तो ये उसे खा कर आते हैं और इनके मुंह पे वो टेस्ट लगा हुआ है, क्योंकि ये अक्सर मेरे घर गोरे आते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं कभी अपने वर्क वगैरह पे जा रही थी पहले, तो मैं अपने साथ यहाँ पर घर का बना हुआ खाना लेकर जाती थी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और अक्सर मैंने इनकी दावतें भी की हैं, इन्होंने पाकिस्तानी खाना याद किया है और मैंने इनको खिलाया है और इन्होंने बहुत इंजॉय किया है। तो ये जी ऑर्डर 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 सुर्खी लाली पाउडर, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी कि जो मैं जाऊंगी वहाँ पर लगाऊंगी, तो वहाँ के लिए चीज़ें, और जिसमें से अभी ये कुछ चीज़ें मेरी आई हैं और बाकी ऑर्डर्स मेरे आने हैं, क्योंकि ये मार्केट लगाने कोई आसान बात नहीं है। ये सारा सेटअप मुझे करना था, हर एक चीज़ मुझे ऑनलाइन मंगवानी थी। कुछ यहाँ से ख़रीदी हैं तो कुछ ऑनलाइन ऑर्डर की हुई हैं जो भी मेरे पहुँची नहीं हैं चीज़ें। तो वही मैं निकाल कर देख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं और क्या क्या मैंने मंगवाई हैं जो आनी है। तो मज़ीद ये है कि अब गई थी जब मैं मार्केट, तो उससे पहले यहाँ पर ज़ाहिर है कुछ 1 महीना पहले प्रोसेस पूरा चला था। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, यानी कि एक रेस्टोरेंट वगैरह। तो वो जो है ना, इतना इजी यहाँ पर होता नहीं। अगर इतना इजी होता तो हर दूसरा बंदा यहाँ पर खोल कर बैठा होता, और हम इतने साल से आए थे तो हम कब से खोल कर बैठ गए होते एक रेस्टोरेंट, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हमारे पास। तो दूसरे मुल्कों में तो रेस्टोरेंट्स वगैरह खोलना बहुत इजी है, लेकिन यहाँ इस कंट्री के अंदर लैंग्वेज के साथ और भी बहुत सारे बैरियर होते हैं, वो सारे क्रॉस करने होते हैं। यानी पढ़ाई का, लैंग्वेज का, फिर रेस्टोरेंट्स का, यानी कि कोर्स होता है होटल वगैरह का, मैनेजमेंट का, हर एक चीज़ का। तो वो सारे कोर्सेज़ करना लाजिम है। फिर कुछ और भी मामलात हैं, तो टैक्सेस वगैरह, और फिर क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको आएंगी नहीं ना, तो यहाँ पर आपको लॉयर तो लाजमी फिर भी करना होगा अपने होटल के लिए या रेस्टोरेंट या छोटा सा बिज़नेस भी होगा उसके लिए भी। तो ये मैंने घर में कुछ मिनी पिज़्ज़ा वगैरह रेडी किए कि मैं वहाँ जाकर लगाऊंगी, और कुछ पकोड़े, समोसे, इस तरह के आइटम्स वगैरह ये सारे ही मैंने घर में हाफ़ डन किए थे। तो ये मुझे सब साथ में ले जाना था, क्योंकि ये लाजिम है, ये लाजिम है कि यहाँ पर अगर आप छोटे बेस पे काम करना चाहते हैं। तो ये देखिए, एक और मुस्लिम लड़की है, तो उन्होंने अपनी कंट्री का ये बकलावा और मिठाइयाँ वगैरह बनाई हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी भी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे ट्राई कराया था और मैंने उनको अपनी कंट्री का, तो उनको मेरा बहुत पसंद आया था। और मुझे यकीनन ऑफ कोर्स मैंने पहले भी चखा है, बड़ा मज़ेदार है ये बकलावा। तो ये हमने फिर दोनों ने एक दूसरे को ट्राई करवाया, लेकिन मैंने उसका फेस इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुस्लिम लड़की है, उसके हस्बैंड उसके साथ थे, तो वो पसंद नहीं करते हैं कि कैमरा में आए, तो अच्छी बात है। और ये मेरे भी बराबर में एक स्टॉल लगा हुआ था, ये भी मुस्लिम पर्सन का ही था, अरबिक का था, और बहुत अच्छे इंसान थे ये, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था और मुझे कुछ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी कि मैंने कॉल नहीं की थी और कॉल गलत इंसान को कर ली थी। तो उन्होंने मेरा टेबल फिक्स नहीं किया था कुछ देर के लिए, तो मैंने इनके टेबल पे काम किया था जो लड़की थी, और पहला एक्सपीरियंस था। फिर कुछ देर बाद जब वो, मैं तो सवेरे गई थी, वो लड़की देर से आई, तो वो हैरान रह गई थी कि मेरे टेबल पे कोई और कैसे है। लेकिन फिर ये हुआ कि ये जो मिस्टर साहब हैं जो अरबिक, ये बहुत अच्छे इंसान थे। इन्होंने अपना एक टेबल निकाल कर मुझे दिया और कहा कि अब आप घर नहीं जाएं, आप यहाँ पर इस टेबल पे काम करेंगी। और ये देखिए, किसी ने पुराने बैग, ये वो इस तरह के, यानी कि सेकेंड हैंड चीज़ें
और ये भी लगाए हुए हैं सेंट बेचने के लिए। और कुछ हाथ के बने हुए चीज़ें हैं जो यहाँ बहुत पसंद करते हैं, वो भी लगाए हुए हैं बेचने के लिए। तो मैंने फिर थोड़ी सी वीडियो भी क्रिएट कर ली थी और एक्सपीरियंस यही शेयर करूँगी कि ये नहीं कि यहाँ सब कुछ इतना, एक स्टॉल लगाना भी 1 महीने 1.5 महीने से मैंने पेपर सबमिट किए हुए थे। फिर मुझे ये भी नहीं था पता कि ये लोग हाँ कहते हैं कि ना कहते हैं। फिर पुलिस स्टेशन से मुझे ईमेल आई थी, कॉल आई थी और फिर मुझे सारे पे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने घर पे सेंड किए थे कि आप लगा सकती हैं, 4 वीक आप लगा सकती हैं, यानी कि सैटरडे और मैक्रोडी कहते हैं वेडनेसडे को आप लगा सकती हैं। तो अब मैं इस तरह करूँगी कि मैं सैटरडे जाऊँगी और फिर मैं मैक्रोडी जाऊँगी, यानी कि मैक्रोडी कहते हैं वेडनेसडे। तो यहाँ मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती चलूँ कि जब से हम यहाँ से इसके अंदर आए हैं, 2016 में मैं आई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड बच्चे आए थे, तो हम लोग तब से मेरे हस्बैंड और मैं साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं साथ साथ। और फिर उसके बाद हमने 1 साल रेस्टोरेंट का कोर्स किया था, किचन वर्क किया था, यानी वो स्टाज कहते हैं, उससे कोर्स होता है वो। और उस वहीं पर हमने स्कूल भी पढ़ा था और वहीं पर हमने प्रोफेशनल किचन में काम किया था। साथ साथ हम दोनों मियाँ बीवी बस्ता उठाकर स्कूल जाते और साथ साथ हम किचन का कोर्स करते। और फिर दरमियान में मेरी बेटी बीमार हुई 1 साल का, मुझे इन्होंने खुद छुट्टी दे दी थी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड भी नहीं कर पाए और मैं भी नहीं कर पाई। तो बहरहाल दरमियान में वो रेस्टोरेंट में काम भी करते रहे अपना, लेकिन कोर्स हमारे अधूरे रह गए थे। तो अब दोबारा से इंशाल्लाह हमारा फिर स्टार्ट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी भी अब ठीक है और साथ साथ अपने कोर्स वगैरह ये पढ़ाई और सब कुछ फिर दोबारा कर रहे हैं। तो उसी सिस्टम पे इन्होंने हमें प्रपोज़ किया कि आप लोग ये छोटा बिज़नेस करें, यानी कि छोटा बिज़नेस जैसे कहते हैं कि सीखें, ताकि आप Pela YouTube, ah? Bonjour, monsieur. Une barquette. Ah, je vous l'envoie, allez. Nous les laissez. Merci, oh, non, merci. Est-ce que vous dites quelque chose ou non? Sorry? Vous dire quelque chose? Ah, tu veux dire quelque chose? On est la ferme de Muller Fruits et on vend plein de produits de notre ferme. Merci. Merci.